हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका आर्ट ज्ञान कला चैनल में। सबसे पहले मैं बता देती हूं, देखिए ये डीएसएसपी की वैकेंसी आपने पढ़ ली होगी क्योंकि नोटिस आ चुका है। अभी सिर्फ वैकेंसी आई हुई है, जो कितनी वैकेंसी है सिर्फ ये बताया गया है। अभी बाकी का जो नोटिफिकेशन है वो बाकी है, तो वैकेंसी कितनी है उस पर मैं आज बात करूंगी। फिलहाल मैं बता देती हूँ, जो वैकेंसी के लिए जो मेरा डीएसएसपी का बैच है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 1 फेब से। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो जुड़ सकते हैं, या जो जिनको प्रैक्टिस बैच लेना है वो प्रैक्टिस बैच से भी जुड़ सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी, यहाँ पर देखिएगा मैंने बताया नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। नोटिफिकेशन इन द सेंस कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है और आपकी कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, वो अभी कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर कि ये सिलेबस है, बहुत सारे लोग अपने चैनल पे भी डाल रहे हैं, बट मैं अभी ये कहूँगी, अभी मैं इसके आगे देखिए कुछ नहीं बताऊँगी। लेकिन मैं बात करूँगी यहाँ से कि आप लोगों को तब तक तैयारी क्या करनी है, क्योंकि तब तक आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। फिलहाल पहले देख लेते हैं डीएसएसबी में, जो कि वैकेंसी काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन काफ़ी लेट ये हो गई है। बट देखिएगा जो इसमें दे रखा है प्रोसीजर, एक सेकेंड, तो देखिएगा ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेट ऑफ जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 8/2/2024, मतलब 8 फेब से स्टार्ट है आपके फॉर्म फिलिंग होना। क्लोजिंग जो डेट है आपकी वो 1 मंथ तक रहेगी, मतलब 8 मार्च तक रहेगी। तो 1 महीना आप लोगों के पास है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। पहले हम वैकेंसी की डिटेल देख लेते हैं। देखिए ड्राइंग टीचर मतलब टीजीटी की जो वैकेंसी है, इसमें कुल वैकेंसीज आपकी जो जनरल की हैं वो है 196। अगर बात करें ओबीसी की वो है 164, एससी की है 45, एसटी की है 64, ईडब्ल्यूएस की है 58 और टोटल वैकेंसी आपकी 527 वैकेंसी है। काफ़ी वैकेंसी हैं और इस पर आपको अप्लाई करना है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अब तक जो डीएसएसबी में टीजीटी में जो भी क्वालिफिकेशन रही है या जो भी आप लोगों का सिलेबस रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना चल सकते हैं, अब मैं आपसे वही बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो ग्रेजुएशन, पहली बात वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने प्राविधिक कला से किया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जब भी मैं किसी अदर स्टेट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करती हूँ आर्ट की, उसमें मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला था कि जिन्होंने प्राविधिक से किया हुआ है, जिन्होंने आईजीडी बॉम्बे किया हुआ है, वो कहीं से कहीं तक भी एलिजिबल नहीं है। स्पेशली एक चीज़ और मैंने बोली हुई है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखा है और बीएड नहीं किया है तो फाइन आर्ट्स से बीएड कर लीजिए। बीएड अदर सब्जेक्ट से मत करिएगा, करना ही है तो फाइन आर्ट्स से करिए, ठीक। तो पहली चीज ये होगी। तो इसका मतलब इसमें अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है आर्ट से या बीएफए कर रखा है तो उन लोगों के लिए चांसेस हैं शायद इसमें 1 अदर क्वालिफिकेशन और मांग ली जाए, क्योंकि अभी तक तो इतना ही था, एक डिप्लोमा मांग लिया जाता है एलिमेंट्री का। तो अभी मैं उस पर नहीं कुछ भी मैं बात करूंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने दीजिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से सारे स्टेट की जो क्वालिफिकेशन में चेंजेस हो रहे हैं, मे बी चेंजेस हो जाए, नहीं होगा तो बेटर है, क्योंकि वही रहेगी। केबीएस में भी आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी तक केबीएस की ही हम लोग बात करते थे कि केबीएस में जो क्वालिफिकेशन है वही रखी जाए, बट केबीएस एनबीएस में भी ड्राइंग वालों को क्योंकि बाहर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पेंटिंग वालों को बाहर तो नहीं किया जाएगा, बट एडिशनल कुछ भी रखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूंगी। तो सिलेबस के लिए मैंने बोला है कि जैसे लास्ट टाइम जब इसका एग्जाम हुआ था तो अभी तक इसमें इंडियन आर्ट था, क्योंकि इससे पहले की अगर मैं बात करूं, जब तक इंडियन आर्ट था तो उससे पहले वेस्टर्न भी इसमें मांगा गया था, लेकिन लास्ट टाइम वेस्टर्न इंक्लूड नहीं था, सिर्फ इंडियन था सिलेबस में। जैसे कि केबीएस का पेपर आता है सेम इसका भी ऐसे ही आता था। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अभी तक इंडियन पढ़ना है, क्योंकि जो मुझे लगता है इस समय जैसे आर्ट में जो चीज़ें आ रही हैं, तो ग्राफिक तो आपका कंपलसरी है, ग्राफिक आर्ट आपका आएगा। एडवर्टाइजिंग भी काफ़ी पूछा गया है पहले, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉमन हो गया है, ठीक है। वेस्टर्न से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वेस्टर्न एडवर्टाइजिंग का ही एक पार्ट है, ठीक। ग्राफिक भी उसी के अंतर्गत आता है, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो ये जो पार्ट है, अभी जो आपको जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्योंकि आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ भी नहीं है, नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज होने वाला है, तब तक आप लोग इंडियन आर्ट एटलीस्ट कवर करिए। इंडियन आर्ट है, बंगाल शैली है, तब तक आप इसको कवर करते रहिए, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ग्राफिक भी पढ़िए, एडवर्टाइजिंग भी पढ़िए। बाकी का जो डिटेल वाला सिलेबस है
वो जैसे ही आएगा आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगी, पूरा समझाऊंगी सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ लोग वो डिमांड कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं उनको प्रोवाइड करा दूँ DSSB के, तो DSSB के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं मैं चाहती हूँ मैं उनको खुद यहाँ पर सॉल्व कराऊँ, कुछ मैंने करवाए हुए भी हैं तो मैं उनको यहीं पर सॉल्व कराऊंगी। दूसरी चीज़ मैं सिर्फ बता देना चाहती हूँ, खाली DSSB वाले DSSB के ही पेपर सॉल्व ना करें तो बेटर है, सारे ही पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि सिलेबस आप देख रहे हैं जो चीज़ें मैंने बताई सिलेबस यही रहेगा, खाली इंडियन आर्ट तो नहीं रहने वाला है। तो बाकी के जो भी सिलेबस हैं जैसे TGT का भी है तो उसको भी करिए, आपका राजस्थान का है उसको भी करिए, उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, आपका जो भी आपको पेपर मिलता है, जैसे EMRS का है मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ, आप उसको भी करिएगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आपको कहाँ का क्वेश्चन कहाँ को दे दें कुछ नहीं कह सकते, सिलेबस सबका सेम हो चुका है, चेंजेस ज़्यादा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप जो पेपर सॉल्व करेंगे वो खाली DSSB का मत उठाइए, क्योंकि अगर सिलेबस DSSB का चेंज हो गया तो पेपर आपको वही काम आने वाले हैं जो ऑल ओवर आपके इंडिया में घूम रहे हैं, ऑल स्टेट के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करेंगे तो बेटर है, तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे EMRS में मैंने बताया था कि KVS के NVS के पेपर सॉल्व करिए, DSSB के सॉल्व करिए, आपको वहीं से आया, यूपी के करिए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से भी वही आएगा, मेरी गारंटी है कि आप लोग जितने भी स्टेट के क्वेश्चन पेपर हैं वो उनको करिएगा। हाँ मैं कहूँगी वेस्टर्न ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था TGT का जो पार्ट होता है वो वेस्टर्न नहीं होता है, वेस्टर्न हम पढ़ते हैं मास्टर में, मास्टर्स में वेस्टर्न होता है एक्चुअल में, जैसे PGT आपको आए तो उसके लिए वेस्टर्न पूछा जाता है, तो वेस्टर्न सिर्फ उतना लेके चलना है। जैसे मैं बताती हूँ कि कनेक्शन कहाँ से है, TGT की अगर हम बात करें तो जैसे प्रागैतिहासिक स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज का जो कनेक्शन है वो वेस्टर्न के स्टोन एज से भी है, उसको पढ़िए। सिंधु सभ्यता को पढ़िए, सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी उनको पढ़िएगा, गोथिक आर्ट को पढ़िएगा, वर्ल्ड आर्टिस्ट को पढ़िए वेस्टर्न में, सिर्फ इतना पढ़िए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए अभी तो जो मैं कहूँगी। और ये सिलेबस इतने आपको काफ़ी है जब तक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो अभी जो है आपकी कन्फ्यूज़न आई होप आज जो है वो सारी दूर हो गई होगी, जो एलिजिबल हैं वो रेडी रहें इसमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आपको पता ही होगा। बाकी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़े दिन की बात है, तब तक सेल्फ स्टडी करिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।